क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं भी मना रही भगवान गणेश को। कहना है क्या? कहना है क्या? कि गणराज तुम्हारी महामहिमा सुरनायक से शिरनाते रहे त्रिलोकन के तनधारी समय पद पंकज शीश नवाते रहे। तो रस रंग करें इतनी विनती बिन विघ्न ही हरि ध्याते रहे। तो नित्य मंगल मोद मनाते रहे मनमोहन के गुण गाते रहे। भगवान गणेश जी के चरणों में सामंडल प्रणाम कर रही हूँ और आशीर्वाद चाह रही हूँ। और ये 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद परम सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री संदीप तिवारी जी लालगंज। अच्छा, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के आप सदस्य हैं भैया हमारे संदीप भैया और हमारे बड़े भैया श्री राकेश वर्मा जी। तमाम भाई पधारे हैं, मैं हृदय से नमन बंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जहाँ आप लोग जाते हैं तो कीर्तन को सुनते हैं और जहाँ सुनने वाले भैया दद्दा लोग होते हैं तो वहाँ गाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बड़े भैया का। बहुत बहुत धन्यवाद है। परम पूजनीय गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रही हूँ महामाई माँ शारदे से कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महामाई माता शारदे के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आप सभी से कह रही हूँ, हालांकि वंदन गीत में तर्ज बताना जरूरी नहीं होता है संदीप भैया, लेकिन कुछ तर्जें फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसी गाई हैं जिनको गाने का मन करता है। आदरणीय हमारे दादा साहू जी सुनेगा। बार बार नमन बंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। हमारी माताएं बहनें भी विराजमान हैं, इधर से नमन बंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का। और हमारे विजय भैया आपने ये काम बहुत अच्छा किया है। सुनेगा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि जरा पास दिल के चले आइए
जरा पास दिल के चले आइए, जमाने की बातों पे ना जाइए। दादा विश्वकर्मा जी सुनिएगा। जरा पास दिल के चले आइए, जमाने की बातों पे ना जाइए। क्यों? जमाना तो करता है, जमाना तो करता है, जमाना तो करता करता ये बातें फिजूल। जमाना तो करता है, जमाना तो करता करता ये बातें फिजूल। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं। आइए स्वागत है आपका। और ये पुनः हमारे भैया संदीप भैया जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के आप सदस्य हैं और हमको ये आपके पहली बार दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करिए। और बड़े भैया का कहना है कि इस लाइन को दोबारा रिपीट कर दो। नाम क्या है? नाम सभी लोग जानते हैं। और ये भैया हमारे शुभ भैया, जिनके शुभ कर कमलों से ये 21 पद मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और शुभ भैया आपके जीवन में हमेशा शुभ ही होता रहे। सुनेगा? सुने भैया हारमोनियम का माइक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सुने कहना क्या? संदीप भैया, जरा पास दिल के चले आइए, जरा पास दिल के चले आइए, जमाने की बातों पे ना जाइए। क्यों? जमाना तो करता है, जमाना तो करता करता ये बातें फिजूल। जमाना तो करता है, जमाना तो करता करता ये बातें फिजूल। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। लेकिन बड़े भैया एक पंक्ति आती है तो मैं कह रही हूँ, माता भवानी से सुंदर सा दरबार लगा है। मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। अगर आप छू दे, अगर आप छू दे, छू दे, अगर आप छू दे तो मैं बन जाऊं फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। मुझे लोग कहते हैं। हे माँ, बड़े भैया कुछ ज्यादा श्लोक पढ़ पाऊं, माता रानी आपको श्लोक गा के छंद गा के मैं मना पाऊं। आदमी दादाजी नीलम में वो सामर्थ्य नहीं है। तो हे माँ मैं कह रही हूँ, हे भैया मेरी प्रार्थना माँ कह रही हूँ, मेरी प्रार्थना माँ, मेरी प्रार्थना माँ कर लो कबूल। क्यों? अगर मैं जो भूली, अगर मैं जो भूली भूली तू तो न भूल। हे माँ, हमेशा गलती
बच्चों से हुआ करती हैं और माता हमेशा बच्चों की गलती को सुधार कर माँ प्यार देती हैं। तो हे भैया, आज का ये कार्यक्रम मैं आपके चरणों में ही समर्पित कर रही हूँ और कह रही हूँ माँ कि हे भैया, आज आपको आना होगा, कारण मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ। मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ, हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ। आज तन मन धन सभी तुमको समर्पित कर, आज तन मन धन सभी तुमको समर्पित कर, तो इस नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो करे माँ, मेरी प्रार्थना माँ, मेरी प्रार्थना माँ, तू कर ले कबूल। माँ, अगर मैं जो भूली, अगर मैं जो भूली तू तो न भूल। मेरी प्रार्थना माँ, तू कर ले कबूल। मेरी प्रार्थना माँ, तू कर ले कबूल। करे मैया, हे मैया, मैं तो हूँ नादान, मैं तो हूँ नादान, हे माँ, मैं तो हूँ नादान मगर तुम नहीं। ममता तो माँ की होती कभी कम नहीं, क्योंकि माँ तू तो ममता का सागर है। अपने बच्चों के लिए तुम्हारे दिल में कभी प्यार कम नहीं होता, है ना? ममता तो माँ की होती कभी कम नहीं। तो कहना मुझे प्यार में माँ, मुझे प्यार में मैया, दो कदमों की धूल। मेरी प्रार्थना माँ, तू कर ले कबूल। मेरी प्रार्थना माँ, तू कर ले कबूल। मेरी प्रार्थना। और ये मूल्यवान आशीर्वाद कीर्तनकार सम्मानित श्री वेद प्रकाश लखनवी जी, गहरू लखनऊ, आपकी ओर से ज्ञान पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुनेगा, सुने करे माँ, स्वीकार कीजिए मेरी वंदना। हे मैया, स्वीकार कीजिए मेरी वंदना। और माँ, वंदना कभी हो मेरी वंदना। हे माँ, जब तक ये सांसें चलती रहे, आपका टूटा फूटा ये गुणगान नीलम गाती रहे। कह रही हूँ, वंदना कभी हो मेरी वंदना। और आपके दरबार में आ तो गई हूँ, लेकिन खाली हाथ है माँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कह रही हूँ, और लाई क्या हूँ? कविता के साथ लाई, कविता के साथ लाई मैं श्रद्धा के फूल। मेरी प्रार्थना माँ, तू कर ले कबूल। मेरी प्रार्थना माँ, तू कर
दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता, होठ हो बंद दिल खामोश नहीं होता। देने को प्यार तो देते हैं ये जमाने वाले, देने को प्यार तो देते हैं ये जमाने वाले, पर मां न दे प्यार तो संतोष नहीं होता। क्योंकि मैया आपका वो दरबार है, वो पावन पवित्र दरबार है कि माँ के दरबार में तस्वीर बदल जाती है। माँ के दरबार में तस्वीर बदल जाती है, रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। जो ले लेता है माता रानी का केवल प्रेम से नाम, जो ले लेता है माता रानी का केवल प्रेम से नाम, तो पल भर में उसकी तकदीर बदल जाती है। हे मैया सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि कृपा बनाए रखना। और कह रही हूँ आज जो साथ में पार्टी लगी है वो कोई साधारण पार्टी नहीं है। राकेश भैया आप जानते हैं, और इनको हल्के में कोई नहीं लेता। जब साधारण पार्टी नहीं माँ, और आपने इस मंच पर आदरणीय हमारे समिति के सभी भाइयों ने मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, तो कह रही है मैया शरे गम के स्वर में झनकार दे सारे गम के स्वर में झनकार दे माँ, और माँ सारे संसार का तू सार दे माँ। क्योंकि संसार में जो सार हो भवानी, मुझमें वो क्षमता नहीं कि मैं मांग लूं। जो सार हो भवानी बस वही नीलम विश्वकर्मा को दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सारी संसार का तू सार दे माँ, क्यों ये नादा तिवारी, ये नादा तिवारी तू माँ भारती, ये नादा तिवारी तू माँ भारती, जगा ज्योति दिल में करूं आरती। मेरी भावना के मैया तू झूला में झूल, मेरी प्रार्थना माँ तू कर ले कबूल, मेरी प्रार्थना तू कर ले कबूल, मेरी प्रार्थना। अगर मैं जो भूली, अगर मैं जो भूली तू तो न भूल, मेरी प्रार्थना माँ तू कर ले कबूल, मेरी प्रार्थना तू कर ले कबूल, मेरी प्रार्थना। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, बोलते सरस्वती मैया की जय, प्रेम से बोलते हनुमान जी महाराज की जय। और ये पुनः 201 पद मुद्राएं मेरे लिए और 101 पद मुद्राएं हमारे विजय भैया के लिए, अच्छा सभी के लिए। अच्छा क्षमा करिए, हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के भैया श्री राकेश वर्मा जी और हमारे संदीप भैया जी, और भाई आपका तो मैं नाम नहीं जानती, अजीत सैनी। अच्छा सम्मानित भैया अजीत सैनी जी, आप सभी तीनों भाइयों की ओर से ये 101 पद मुद्राएं, 101 पद मुद्राएं हमारे तीनों भाइयों को भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। ले लो बेटे, हमारी भी बोनी हो गई, ले लो ले लो।
और लीजिएगा। अब आइए आइएगा। हाँ, अब चल रही हूँ चलो उस दौर की तरफ जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हाँ, बड़ा ही सुंदर सा गीत हमारे आदरणीय सम्मानित चाचा जी की ओर से आया है। आया बेटे। प्रयास कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत बन जाए। आओ जाए, बन जाए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाए बेटे? लागी टूटे ना लागी टूटे ना लागी टूटे ना, इश्क का बंधन छूटे ना। वाह वाह बेटे वाह। कितना महीन काम लगा रहे हो। वाह भाव है भाव कलर में। क्या बात क्या बात। लागी टूटे ना साथी छूटे ना, लागी छूटे ना, इश्क का धागा टूटे ना। तेरे इश्क में साथिया क्या हाल ये कर दिया, तेरे इश्क में साथिया क्या हाल ये कर दिया। तो गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हमको तो हर अपना बेगाना लगता है। तो हम तो तेरी यादों में रहते हैं, हमको पागल दीवाना ये कहते हैं। तेरे बिना तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा शरम। हो इश्क है तू हमारा शरम, हो इश्क है तू हमारा। तेरे इश्क में साथिया क्या हाल ये कर दिया, तेरे इश्क में साथिया क्या हाल ये कर दिया। बड़ा सुंदर सा गीत आया है। आया है। आने चाचा जी प्रयास कर रही है, सुनेगा। बन रहा है थोड़ा थोड़ा। हनुमान जी महाराज की तमाम चर्चा आपने कही है, आपने बातें बताई हैं, कुछ गुणगान मैं भी ले रही हूँ, कुछ गुणगान गाने का प्रयास मैं भी कर रही हूँ। अब जरा सुनेगा कैसे। सुने। कहीं सुकोमल कहीं वज्र तन धार किया, ये क्या समझने वाला हाथ है। एक एक लाइन मिलाइए आदरणीय चाचा जी। कि कहीं सुकोमल कहीं वज्र सा तन है किया, कहीं सुकोमल कहीं वज्र सा तन, तो कहीं सुकोमल कहीं वज्र सा तन है किया।
कहीं पे 11 मुख बन करके यतन है किया। आप 5 मुख की बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ 11 मुख। दोनों चल रहा है। तो कहीं सुकोमल कहीं वज्र सा तन है किया। कहीं पे 11 मुख बन करके यतन किया। कहीं सूर्य को मुख में कपिवर धारे हैं। कहीं पे सुरसा के मुख स्वयं पधारे हैं। कहीं पर सूर्य को मुख में धारे हैं और कहीं पर सुरसा के मुख में स्वयं पधारे हैं। लिखिए जाता सुने। कहीं पे सुरसा के मुख स्वयं पधारे हैं। तो कहना बजरंगी, तो बजरंगी दया कर कृपा कर। बजरंगी दया कृपा कर, भक्तों का जाए जीवन सुधर। कहीं बजरंगी बजरंगी दया कृपा कर दे, भक्तों का जाए जीवन सुधर। हो भक्तों का जाए जीवन सुधर। हो भक्तों का जाए जीवन सुधर। हो भक्तों का जाए जीवन सुधर। एक लाइन आपकी चल रही है। कवियों पे दया किया तो मन को संताप दिया। तो लाइन सुनिएगा। भक्तों पे नजर किया, भक्तों पे किया नजर, पाए हैं भक्त रघुवर। भक्त रघुवर को पा गए कैसे? भक्तों पे किया नजर, पाए हैं भक्त रघुवर। तो बजरंगी दया कृपा कर दे, भक्तों का जाए जीवन सुधर। हो भक्तों का जाए जीवन सुधर। हो भक्तों का जाए जीवन सुधर। हो भक्तों का जाए जीवन सुधर। सुनेगा? सुने। आपने अपने गीत में कुछ कवि भी दिखाए हैं चाचा जी, कुछ भक्तों को मैं भी ले रही हूँ। आपने कुछ भक्त कवि दिखाए हैं, तो मैं कुछ भक्तों को लेकर चल रही हूँ। आप सुनिएगा। पहला भक्त है कौन? सुनेगा। सुने। पहला भक्त है विभीषण के यहाँ पहुँच गए और कहने लगे। अब पहुँच कौन गए जरा सुनेगा। सुने। यही बाबा हनुमान जी महाराज। तो कहना पड़ा क्या? घड़ी सुहावन पावन अवसर आया है। सुनेगा। चलिए। कि घड़ी सुहावन पावन अवसर आया है, प्रभु की कृपा से तुमने हमें मिलाया है। बाबा बजरंगबली ने मिला दिया। विभीषण जी ने कहा
क्या वो मुझे अपनाएंगे भगवान श्री राम? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे जैसे को प्रभु ने अपना लिया तो तुमको क्यों नहीं अपनाएंगे? अब देखिए हनुमान जी महाराज ने कहा, तो सुनेगा, जो भी हुआ शरणागत शरण को पाया है। भगवान श्री राम के कि जो भी हुआ शरणागत शरण को पाया है, तो कि हम जैसों को भी उनने अपनाया है। हम जैसे को भी उनने अपनाया है। जब हम जैसों को अपना लिया तो भगवान के लिए भक्त सारे बराबर हैं। कि हम जैसों को भी उनने अपनाया है। जो भी हुआ शरणागत शरण को पाया है। जो भी हुआ शरणागत शरण को पाया है। तो मन रंगी खुद एक मंदिर है। लाइन सुनेगा बड़े भैया हनुमान जी महाराज कि मन रंगी खुद एक मंदिर है। राम सीता को सीने में धर। मन स्वयं बाबा बजरंगबली है और मन में मूर्ति है सीता राम की। तो मन रंगी खुद एक मंदिर है। राम सीता का सीने में धर हो। राम सीता का सीने में धर। कहना भक्तों पे किया नजर पाए हैं भक्त रघुवर। भक्तों पे किया नजर पाए हैं भक्त रघुवर। अब तीसरी बात सुनेगा। आपने दूसरा और तीसरा भक्त दिखा रही हूं बड़े भैया, निवेदन कर रही हूं। आदरणीय चाचा जी ने कभी दिखाए हैं तो मैंने पहला भक्त दिखाया विभीषण जी। अब दूसरा और तीसरा देखिए, सुनेगा। जिनका हनुमान जी ने भला किया है, प्रभु से मिलाया है, और वो भक्त है कौन? वो सुग्रीव तुम्हें पाकर हर्षाए हैं। वो सुग्रीव तुम्हें पाकर हर्षाए हैं, तो रघुनंदन को उनका मित्र बनाए हैं। रघुनंदन को उनका मित्र बनाए हैं। और तुलसीदास पे भी कृपा वर्षाए हैं। रामचंद्र के दर्शन उन्हें कराए हैं। रामचंद्र के दर्शन उन्हें कराए हैं। तो कहना रस रंगी धर्म सुरंदर है। तो रस रंगी धर्म धुरंधर है। राम को जपते आठों पहर। ये बाबा बजरंगबली क्या बात। राम को जपते आठों पहर हो। राम को जपते आठों पहर हो। राम को जपते आठों पहर। रस रंगी धर्म धुरंधर है। राम को जपते आठों पहर हो। राम को जपते आठों पहर हो। राम को जपते
हनुमान जी महाराज की। ये रहा चाचा जी आपके सुंदर से गीत का हम बच्चों की तरफ से प्रयास। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो आइएगा। और ये पुनः सम्मानित दादा कीर्तनकार दादा श्री वेद प्रकाश लखनऊ जी आपकी ओर से ये पुनः 51 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आइएगा, बहुत ही शीघ्रता में अपनी ओर से एक छोटा सा गीत रख रही हूँ। जैसा कि आपने बताया बहुत पुरानी तर्ज आपने ली है, तो एक बहुत पुरानी तर्ज तो नहीं है, न ज्यादा पुरानी है न ज्यादा नई है। यानी कि मीडियम है। चलो हेलो थोड़ा कोरस वाले बात बढ़ा दो भाई साहब। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कोयल कूके को 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 क्या बात है, क्या बात। वाह बड़े, क्या बात। कोयल कूके को 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 कोयल कूके बुलबुल गाए हर एक मौसम आए जाए, हर एक मौसम आए जाए। क्या बात। हो 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 तो कोयल कूके बुलबुल गाए हर एक मौसम आए जाए, हर एक मौसम आए जाए। लेकिन प्यार का मौसम आए, लेकिन प्यार का मौसम आए सारे जीवन में एक बार पतझड़ सावन, पतझड़ सावन बसंत बहार, तो एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संदीप भैया को, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। बार बार लगातार आप आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं हमारे विजय भैया को, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। सुनेगा चलो बेटा। तो कोयल कूके बुलबुल गाए हर एक मौसम आए जाए, हर एक मौसम आए जाए। क्या बात है। हो 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 क्या बात। तो कोयल कूके बुलबुल गाए हर एक मौसम आए जाए, हर एक मौसम आए जाए। क्या बात है। लेकिन प्यार का मौसम
पतझड़ सावन वसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार पतझड़ सावन वसंत बहार। बड़े भैया संदीप भैया और राकेश भैया और सभी निर्णायक मंडल से आदरणीय दादाजी से निवेदन कर रही हूँ, आदरणीय चाचा जी से फिल्मी पंक्तियां कह रही हैं। चाचा जी सुनते रहे। पतझड़ सावन वसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, चार तो एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार आइए प्रयास कर रही हूँ। फिल्मी पंक्तियां कह रहे चार और पांच, चार पाँच, तो मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि संख्या मेरे में भी चार और पांच आ जाए गीत में। सुनेगा हनुमान जी महाराज का ये पावन दरबार लगा है, अपनी ओर से आपने भी बाबा बजरंगबली के चरणों में एक सुंदर सा गीत रखा है, चंद पंक्तियां मैं भी रख रही हूँ। सुनेगा सुने। जग में है पावन प्रबल प्रचार, बाबा बजरंगबली के चरणों में गीत रख रही हूँ, लेकिन थोड़ा मैटर अलग है। ये बाबा बजरंगबली का ही नहीं, भगवान श्री राम भी देखेंगे इसमें। संदीप भैया निवेदन कर रही हूँ, इस गीत को सुन लीजिएगा। जाना तो है ही, मैं जानती हूँ कि आपको भी बहुत काम रहते हैं, लेकिन निवेदन कर रही हूँ, इस गीत को सुन लीजिएगा। कुछ आशाएं हमारी भी है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं बाबा बजरंगबली। और जहाँ बाबा बजरंगबली होते हैं वहीं प्रभु श्री राम होते हैं, और जहाँ श्री राम होते हैं वहीं बाबा बजरंगबली होते हैं। तो सुनेगा सुने जग में है पावन प्रबल प्रचार, तो खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार। सभी लोग जानते हैं कि खीर से जन्म हुआ चार पुत्रों का। सभी लोग ने रामायण को पढ़ा है, रामचरितमानस को पढ़ा है, लेकिन विशेष बात सुनेगा। जग में है पावन प्रबल प्रचार, तो खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार। पांचवा जन्म हनुमान
का बलवान का पांचवा जन्म हनुमान का बलवान का पांचवा जन्म में हनुमान का बलवान का। दशरथ जी ने हो 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 दशरथ जी को जैसे ही अपना मुंह दर्पण में देखा और उन्हें लगा कि संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। गुरु जी के अनुसार, बताने के अनुसार दशरथ जी ने यज्ञ किया। तो जब यज्ञ किया तो हुआ क्या? क्या बताए? दशरथ जी ने हो 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 तो दशरथ जी ने यज्ञ रचाया, श्रृंगी ऋषि को है बुलवाया, श्रृंगी ऋषि को है बुलवाया। आदरणीय चाचा जी, खीर से जन्मे पुत्र है चार, फिल्म वाले भी कह रहे हैं चार। चार। तो खीर से जन्मे पुत्र है चार, पांचवा जन्म हनुमान का। अब और देखिए, और देख। तो दशरथ जी ने यज्ञ रचाया, श्रृंगी मुनि को है बुलवाया, श्रृंगी मीनू को है बुलवाया। चौथे पन में सबसे प्यारा, चौथे पन में सबसे प्यारा, अपने जीवन में पहली बार। आदरणीय चाचा जी, जी। चौथे पन में सबसे प्यारा, अपने जीवन में पहली बार, पहली बार जग में है पावन प्रबल प्रचार। खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार, पांचवा जन्म हनुमान का बलवान का। दशरथ जी ने यज्ञ किया, यज्ञ सफल हुआ और देखिए अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। तो जब अग्नि देवता प्रसन्न हो गए तो यज्ञ वेदी से अग्नि देवता प्रकट हो गए पात्र में प्रसाद को लेकर। और जब प्रसाद को लेकर आए तो देखिए दशरथ जी के हाथों में दे दिया। जब दशरथ जी के हाथों में दे दिया तो हुआ क्या? सुनेगा। क्या बताए? खीर पटी शुभ घड़ी सुहानी, प्रसाद दे दिया। अब देखिए पिता, जब अग्नि देवता ने महाराज दशरथ जी के हाथों में प्रसाद दे दिया तो परम पिता की ऐसी कृपा हुई, प्रसाद को लेकर गए दशरथ जी और अपनी रानियों के पास। तो हुआ क्या? सुनेगा। खीर पटी शुभ घड़ी सुहानी, खीर पटी शुभ घड़ी सुहानी, के कई के मन हुई गिलानी, के कई बराबर रानियों में बांट दिया। लेकिन केकई के मन में जब गिलानी हो गई तो सुनिएगा। क्या बताए? कौशल्या का भाग देख कर, कौशल्या का भाग देख कर, सोचे वो मन में
खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार। पांचवा जन्म हनुमान का, बलवान का। तालियां सभी लोग बजाते रहे। जय हो जय हो जय हो। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बजा दीजिए तालियां। बहुत बहुत मंच के माध्यम से मैं स्वागत कर रही हूँ आदरणीय हमारे भाभी जी की ओर से सुंदर सा ये पुष्पहार और ढेर सारा स्नेह व्यापित हुआ है। हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। आपके सुखद जीवन की कामना कर रही हूँ। माता भवानी सदैव आपके अंग संग रहे, आपका परिवार हमेशा सुखी बना रहे। हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। आइएगा, सुनिएगा, पुनः वही कड़ी से जोड़ रही हूँ। चल बड़े। कौशल्या का भाग देख कर, कौशल्या का भाग देख कर, सोचे वो मन में बार 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 बार, जग में है पावन प्रबल प्रचार, खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार। पांचवा जन्म हनुमान का, बलवान का। पांचवा जन्म हनुमान का। तीसरी पंक्ति सुनेगा। आदर निवेदन करें, हमारी माताएं बहनें भी सुनेंगी। सुने। महाराज दशरथ ने प्रसाद को बांट दिया तीनों रानियों में। तो देखिए हुआ क्या। प्रयास कर रही हूं हनुमान जी महाराज का कैसे जन्म हुआ है। धन्यवाद। सुनेगा। सुने। कि राजा खुश थे पायस देकर, प्रसाद ले लिया। और जैसे ही प्रसाद लिया तो हुआ क्या। क्या बेटे। तो राजा खुश थे पायस देकर, चील उड़ी उस खीर को लेकर, चील। जैसे ही रानियों ने प्रसाद लिया, एक न जाने कहां से चील आई और उसने चोंच में प्रसाद को दबाया और उड़ गई। तो हुआ कि राजा खुश थे पायस देकर, चील उड़ी उस खीर को लेकर, अब जरा सुनिएगा।
ना कर भैया ज्यादा। समय आज का सबसे प्यारा, समय आज का सबसे प्यारा, होगा अब मेरा उद्धार उद्धार। जग में है पावन प्रबल प्रचार, खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार। पांचवा जन्म हनुमान का, बलवान का। पांचवा जन्म हनुमान का, बलवान का। हेलो, सुनेगा? जैसे ही खीर को लेकर वो चील उड़ गई। अब देखिए हुआ क्या, हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। आदरणीय चाचा जी सुने। कि चील है पर्वत पर मड़राई, चील जाकर वो उड़ने लगी पर्वत पर। और जब उड़ने लगी तो लाइन सुनिएगा। सुने। कि चील है पर्वत पर मड़राई, करे तपस्या अंजना माई, करे तपस्या अंजना माए, करे तपस्या अंजना माए। माता अंजना तपस्या कर रही हैं, और जिस जगह माता तपस्या कर रही है वहीं पर चील उड़ने लगी। तो कहना पड़ा कि चील है पर्वत पर मड़राई, करे तपस्या अंजना माई, करे तपस्या अंजना माई, करे तपस्या अंजना माए। खीर है अंजलि बीच गिराई। माँ तपस्या कर रही है और ना जाने कहां से वो चील आई और उड़ने लगी, और माँ के अंजलि में खीर गिरा दी, वो प्रसाद गिरा दिया। तो सुनिएगा। सुने। खीर है अंजलि बीच गिराई, मन में सोचे ये चमत्कार चमत्कार। जग में है पावन प्रबल प्रचार, तो खीर से जन्मे पुत्र है चार, पुत्र है चार, पुत्र है चार। पांचवा जन्म हनुमान का, बलवान का। पांचवा जन्म हनुमान का, बलवान का। आइए अंतिम टुकड़ा सुनेगा चाचा जी। हालांकि पांचवा जन्म हनुमान का, वही प्रसाद से छठवां जन्म में भी मिलता है विभीषण महाराज का। और क्या और क्या। लेकिन मैं भक्त और भगवान को ले रही हूँ। भगवान के भक्त विभीषण महाराज जी भी हैं, लेकिन 4-5 को देखे हैं। सुने। फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। कैसे बेटे। रंगों का मेला ये जग सारा, रंगों का मेला ये जग सारा, रंग बदलती जीवन धारा, रंग बदलती जीवन धारा। लेकिन आइए, जब प्रसाद को रानियों ने खा लिया, ग्रहण कर लिया, तो देखिए हुआ क्या। क्या बने। श्री राम लखन और भरत शत्रुघ्न उधर हुए हैं केशरी नंदन, उधर हुए हैं केशरी नंदन। उस प्रसाद से 4 पुत्रों का जन्म हो गया।
और ये परम सम्मानी हमारे दादा विश्वकर्मा जी समिति के आप सदस्य हैं, आपकी ओर से इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ दादा से। सुनेगा, यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हो गया और उधर श्री राम लखन और भरत शत्रुघ्न उधर हुए हैं केशरी नंदन। हो के विनीता जाद पुकारे, ये नहीं, हो के विनीता जाद पुकारे, करते तिवारी जय जयकार जय जयकार। जग में है पावन प्रबल प्रचार, तो खीर सजन में पुत्र है 4, पुत्र है 4, पुत्र है 4। 5वां जन्म हनुमान का बलवान का। 5वां जन्म प्रेम से बोलते हनुमान जी महाराज की। आओ भैया मटल बोल दो। और ये एक सूचना के साथ 51 पद मुद्राएं हैं। यदि गुण नहीं तो रूप रंग श्रृंगार व्यर्थ है, क्या बात? विन विनम्रता के विद्या का अधिकार व्यर्थ है, उपयोग के बिना ये धन भंडार व्यर्थ है, साहस अगर नहीं है तो ये हथियार व्यर्थ हैं। लेखक हमारे कवि दादा श्री विजय त्रिपाठी जी लखनऊ, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्रा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। और आइएगा, मैं एक बार चाह रही हूँ दादा के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और पुनः आ रहे हैं आदरणीय हमारे चाचा जी।